भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम एक नई चुनौती छोड़ जाती है। लेकिन जब बात आती है स्वास्थ्य की, तो किसी भी वर्ग के व्यक्ति के इलाज पर होने वाला खर्च किसी चुनौती से कम नहीं होता है। इस चुनौती को अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने हल कर दिया है, अच्छी और सस्ती दवाएं देकर। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव है, जिससे लोगों को लगभग 2000 गुणवत्ता युक्त दवाइयों के साथ साथ 300 सर्जिकल उपकरण, न्यूट्रास्यूटिकल्स एवं आयुर्वेदिक उत्पाद भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयों का अभूतपूर्व लाभ दिया है इस परियोजना ने। इसके अंतर्गत देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसके माध्यम से लोग सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इन केंद्रों की त्वरित वृद्धि करते हुए इनकी संख्या अगले 2 साल में 25,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वस्थ महिला, स्वस्थ समाज का संदेश भी आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से ही साकार हो पाया है। 1 रुपए की कम कीमत वाले सुविधा सैनिटरी नैपकिन के साथ अब बदल गए हैं हालात। यह सुविधा अब महिलाओं की सिर्फ एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक अधिकार बन चुकी है। सस्ती और अच्छी गुणवत्ता के सैनिटरी नैपकिन ने न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नया आयाम दिया है। इस परियोजना ने महिला उद्योगियों को भी आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 2 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी एक वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो ये खोलने के बाद मुझ में बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर पा रही हूँ। और मैं दूसरों को जो इससे यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर औरत, चाहे वो एक वाइफ है, चाहे वो एक सिंगल वुमेन है, वो ये ज़रूर ट्राई करे, जाए जन औषधि की वेबसाइट है अपनी, उस पर जाए, खोले, एप्लीकेशन डाले। एक सिंपल सा एक फॉर्म है जो भरना होता है, उसमें कुछ ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास होती ही होती हैं। आप वो भरें और अपना काम आप खुद शुरू कर सकते हैं विद द मिनिमम कॉस्ट, एक्चुअली नो कॉस्ट, बिकॉज दे विल वो आपको रिफंड देंगे, उस चीज़ का रीइंबर्समेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा 2 लाख तक का। तो आप अपना काम खुद खोल सकते हैं। मेरी तो अच्छी कमाई हो रही, अपना परिवार भी है, सब कुछ अच्छे से चल रहा मेरा, अच्छे पैसे भी आ रहे हैं, अच्छे सब कुछ। मुझे जन औषधि से बहुत लाभ है। आज देश भर में महिलाएं जन औषधि केंद्र खोलकर न केवल स्वास्थ्य का अधिकार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, बल्कि अपने परिवारों को एक नया जीवन एवं आर्थिक संबल भी दे रही हैं। युवा है देश की शान, जन औषधि से मिली इन्हें नई पहचान। एक रोजगार का सपना हुआ साकार, जन औषधि से मिला अधिकार। युवाओं के लिए भी यह परियोजना एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। देश हित में नागरिकों की सेवा के साथ साथ रोजगार का माध्यम भी बन गई है। एक तो हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, उसको धीरे धीरे करके हमने 1 साल से ग्रो भी कर लिया। 1 साल हो गया, 1 साल से हमने बहुत ग्रो किया है। बाकी हमने 3-4 लड़के को भी रखा, स्टाफ भी रखे हुए हैं, उन लोगों को भी रोजगार दिया हमने। वो भी अच्छी तरह से, मतलब उनको हर मंथ की सैलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। उनके अब आगे फैमिली है, उनके मतलब एक से एक जुड़ते जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह से हमारा बिजनेस भी चल रहा है। बाकी लड़के लोग भी सारे खुश हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उनको। लड़के लोग खुश हो रहा है, हमें भी खुशी हो रही है और हमें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है जन औषधि केंद्र से। ये लगा हमें अपना कुछ करना चाहिए, फिर हमने जन औषधि केंद्र खोला, जिससे हमें काफ़ी लाभ हुआ है। इससे अब हमारी आर्थिक स्थिति मतलब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है और अभी अच्छे से हम बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, खुद भी हम अच्छे से काम कर सकते हैं और हम दूसरों को भी रोजगार भी दे सकते हैं एक तरह का। देश के बाहर भी इस पहल ने अपनी पहचान बनाई है। जन औषधि विश्व स्तर पर भी नजर आई है। इस परियोजना के माध्यम से भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसे अब दुनिया भर में सराहा जा रहा है।
जहां लोग स्वास्थ्य को एक आर्थिक बोझ मानते थे, वहीं अब भारत ने यह साबित कर दिया है कि स्वास्थ्य सस्ता और सुलभ भी हो सकता है। यह योजना केवल दवाइयां नहीं, बल्कि एक नए भारत की परिकल्पना है, जहां हर नागरिक का स्वास्थ्य उसका अधिकार है। हर गांव में, हर कस्बे में एक नई दिशा दिख रही है, एक दिशा जहां स्वास्थ्य का खर्च अब किसी के लिए भी संघर्ष नहीं है। इस परियोजना ने न केवल स्वास्थ्य के अधिकार को हर भारतीय तक पहुंचाया, बल्कि इसने समाज में एक नई जागरूकता और उम्मीद का संचार भी किया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हुए यह परियोजना समाज के हर वर्ग को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर अग्रसर है एवं करोड़ों देशवासियों को एक भरोसेमंद साथी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है।